डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हमने अभी तक लेक्चर नंबर 12 कर लिए हैं और जिसमें हमने आपकी जो चैप्टर है 6 कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें आपकी एक्सरसाइज और मिसलिनियस कर ली है, ठीक है नहीं है। और अब लेक्चर नंबर 13 में आपके एग्जाम्पल्स कराना स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो देखो बेटे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30। क्लियर? इसकी क्या कर रहा है, वैल्यू निकलवा रहा, तो निकाल दो। सीधा सीधा है, जब से हम करते ही आ रहे हैं लेक्चर नंबर 12 में हमने यही काम किया है। क्लियर है? कभी प्रूफ किया है तो कभी वैल्यू निकाली है। क्लियर? तो देखो करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, हमारे लिए दे रखा है 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30। क्लियर बेटे? वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू का मतलब होता है इसकी बेटे क्या निकालना, हिंदी में कहते हैं मान निकालना। तो इसकी वैल्यू या मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट दी वैल्यूज, तो करो बेटे 10 स्क्वायर 60, तो स्क्वायर को तो पीछे देखेंगे, पहले 10 60 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी, √3। अब स्क्वायर लग रहा है तो इसकी वैल्यू का भी क्या कर देंगे बेटे, स्क्वायर कर देते हैं। प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 3 है 3 नोट कर दिया। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटे हमारी, √3/2, और स्क्वायर हो रहा है तो बेटे क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर? तो देखो अब क्या है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटे, 3 आ जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का, 3 है तो बेटे 3 कर दिया। क्लियर? उसके बाद में यहाँ पे पहुँचते हैं, √3 का हमने क्या है स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, और 2 का किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, आगे देखो 3 तो यहीं आ जाएगा, ये दोनों मल्टीपल्स में तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, 3 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/4। हमने देखा दो नंबर्स हैं, प्लस का साइन है, दोनों का प्लस करना है, लेकिन एक नंबर कैसा है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया बेटे, 4 आ गया। 3 के नीचे क्या मान लेते हैं, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई हमने 3 से किया तो कितना आ गया बेटे, 12। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 बार, 1 से 9 का मल्टीप्लाई किया तो 9। कितना आ गया बेटे, दोनों का प्लस किया तो 21/4। यही बेटे इसकी क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई। यही इसका हमारा आंसर है। देखो बच्चों, अभी हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, फाइंड द वैल्यू, इसमें भी हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या दे रखा है हमारे लिए, sin 60 × cos 30 प्लस sin 30 × cos 60। तो देखो बेटे इधर इसे नोट कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। तो क्या दे रखा है, sin 60 × cos 30 प्लस sin 30 × cos 60, यही दे रखा है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम जानते हैं कि वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो एंगल्स दे रखे हैं इनकी हमारी निकालो बेटे। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी, √3/2। क्लियर? इसकी वैल्यू हो गई। मल्टीप्लाई में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, √3/2 होती है। प्लस का साइन है तो प्लस का ले दिया। फिर उसके बाद sin 30 की वैल्यू बेटे 1/2 इंटू, तो इंटू लगा दिया। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1/2। क्लियर है? वैल्यू पुट कर दी। अब देखते हैं मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करते हैं इनका। √3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटे, 3। 2 का मल्टीप्लाई 4। क्लियर? प्लस का साइन है, प्लस का लगा दिया। 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा बेटे, 4 हो जाएगा। क्लियर है? जैसा कि हमने बता रखा है, अगर हमारे दो नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में हैं तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? तो देखो अब क्या ले रहा है बेटे, दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में, तो एलसीएम ले दिया। 4 से 4 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। 4 से 4 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आ गया बेटे। कितना आ गया, 4/4। मतलब इनकी वैल्यू कितनी हो गई बेटे, 1। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 1 आ गई। ये इसका क्या है बेटे, आंसर है।
देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है प्रूफ डैट। क्या करना है? प्रूफ डैट कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारी 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू 10 45 इक्वल 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। ठीक है, तो हमारी दोनों साइड्स दे रखी हैं। हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है कि दोनों हमारी साइड्स हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। तो हमने आपको बता दिया है प्रूफ, अब तक हमने क्वेश्चंस किए हैं कि दोनों अगर साइड्स हमें इक्वल करनी है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू हमारी कैसी आएंगी बेटे, आपस में इक्वल आएंगे तो हमारे प्रूफ हो जाएंगे। यही करते आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? तो हमने देखा कि बेटे इसमें क्या है, दोनों साइडों में हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस हैं वो दे रखे हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइडों की हमें वैल्यू निकालेंगे। कुछ क्वेश्चनों में क्या करता है कि राइट हैंड साइड की वो डायरेक्ट वैल्यू दे देता है, जिससे हमें ओनली लेफ्ट हैंड साइड निकालनी होती है और वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों दे रखी हैं तो दोनों की निकालेंगे। तो देखो बच्चों, इसे अभी इधर नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, क्या दे रखा है, 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू 10 45। क्लियर? इक्वली हो गई, हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और राइट हैंड साइड लिखते हैं 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। क्लियर? हमने दोनों साइड्स लिख ली हैं। और इसे करने से पहले एक चीज़ बता दूं बेटे, आपके लिए RBSC जो सरकारी बुक दे रखी हैं उसमें कुछ गलती दे रखी है। यहाँ पे क्या कर रखा है, sec स्क्वायर 60 दे रखा है। क्लियर है? तो उसे हमने सही करके क्या कर दिया है, 45 कर दिया जब आपकी प्रूफ होंगी। क्लियर? किसी में ये मिसप्रिंट हो 60 कर रखा हो तो इसे 45 कर लेना। तो देखो बेटे, इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करने। तो हमने एक ही चीज़ देखी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की वैल्यू निकाल लो, वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती है तो क्या हो जाता है, हमारा प्रूफ हो जाता है। तो देखो पहले क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS। तो देखो ले लो, क्या है, 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू 10 45, यही दे रखा है। तो बेटे अब क्या करना है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, फिर राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एंगल्स दे रखे हैं उनकी पुट कर देते हैं वैल्यू, पुट टू दी वैल्यूज। तो करो, 4 का तो 4 आ गया बेटे, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। क्लियर? उसके बाद में इंटू है तो इंटू लगा दिया, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। स्क्वायर हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर। प्लस है तो प्लस कर दिया, 3 कर दिया। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्लियर? उसके बाद में इंटू, तो इंटू का लगा दिया साइन 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर है? हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो पहले स्क्वायर्स को हटा लेते हैं, 4 तो यूँ आ जाएगा, 1/2 भी यूँ आ गया हमारा मल्टीप्लाई में दोनों। फिर मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई का लगा दिया, इसका स्क्वायर करते हैं। √3 का स्क्वायर किया तो बेटे 3 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है? फिर हमने प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर क्या है बेटे हमारा 3 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो कितना आ गया, 3/2। 3/2 का 1 से किया तो कितना आएगा बेटे, 3/2 का 3/2 आएगा। तो देखो बेटे इसे सॉल्व करते हैं इधर वाली साइड को, 4 से ये 4 गया तो क्या बच गया हमारा, 1/2 और 3। तो अब 1/2 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, प्लस इधर भी कितना आ गया, 3/2 आ गया। क्लियर? तो देखो अब एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इधर आ जाएगा 3 + 3 तो कितना आ जाएगा, 6/2। कितनी आ गई इसकी वैल्यू हमारी बेटे, 3 आ गई। क्लियर है? यहाँ से कर लेंगे आप, क्योंकि बेटे एलसीएम कितना आ गया, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया 3, प्लस का साइन है तो प्लस का आ गया, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3 आ गया। क्लियर? 3 और 3 कितनी हो गई, 6/2, और 2 से 6 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3। तो हमारी LHS की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 3 आ गई। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। क्लियर। उसके बाद में क्या करते हैं, क्या करना है बेटे, अब इसके बाद में हमें करना है राइट हैंड साइड की भी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। बहुत से क्वेश्चनों में बेटे राइट हैंड साइड की डायरेक्ट वैल्यू दे देता है, इसमें दी नहीं है तो इसमें भी क्या करनी है, हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू के लिए पहले हम बेटे राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, टेकिंग RHS। क्या है बेटे हमारी RHS, देखो 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोशेक स्क्वायर 90। क्लियर। तो दे रखी है बेटे, वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी, पुट दी वैल्यूज। तो क्या है 2 तो यूं आ गई, सेक स्क्वायर 45, स्क्वायर को तो पीछे देखेंगे बेटे, पहले सेक 45 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी होती है बेटे, √2 होती है। स्क्वायर है तो बेटे इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। क्लियर। माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया। कोसेक स्क्वायर 90, तो स्क्वायर को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1। अब बेटे स्क्वायर लग रहा है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे 2 तो यूं ही आ जाएगी बेटे, इसको √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, माइनस का साइन है माइनस का, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो देखोगे 2 2 जा कितना होता है बेटे 4 होता है, माइनस का माइनस और 1 का 1, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया बेटे 3। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटे हमारी राइट हैंड साइड की आ गई है, तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर यहाँ तक। तो देखेंगे बेटे अब क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई 3 और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आ गई 3। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर। कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड की। बेटे यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हो गया हमारा हैंस प्रूफ। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, हम अभी तक कराते आए हैं, आपको एक्सरसाइज में भी कराया है कि हमें क्या करनी होती है, दोनों साइडों की वैल्यू निकाल लो, वैल्यू से हमारा क्या हो जाते हैं, ये आपस में प्रूफ हो जाते हैं। क्लियर है। नोट करो। तो देखो बच्चों, हमें क्या एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 हमने कर लिए हैं, अब नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या फाइंड द वैल्यू। क्लियर है। हम पे ज़्यादातर बेटे 99% जो क्वेश्चन पूछे गए दो ही तरीके हैं, फाइंड द वैल्यू एंड प्रूफ दैट, फाइंड द वैल्यू एंड प्रूफ दैट। क्लियर है। पूरी शायद एक्सरसाइज में यही चलता आ रहा है और दोनों चीज़ों में एक ही चीज़ करनी होती है। फाइंड द वैल्यू करें तो भी इसकी वैल्यू निकालनी होती है, अगर हमें प्रूफ दैट करना होता है तो LHS और RHS की वैल्यू निकालनी होती है। वही एक ही चीज़ चलती आ रही है, कुछ ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। तो देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। क्लियर। तो देखो इधर इधर नोट कर लेते हैं एग्जाम्पल 4। क्लियर। तो देखो क्या दे रखा है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। क्लियर है। यही दे रखा है और हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट, क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो वही करते हैं, जो एंगल्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। करो बेटे वैल्यू पुट, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी फिर cos 45 की वैल्यू क्या होती है बेटे 1/√2 यही होती है। उसके बाद में अपॉन में आ जाओ sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी 2√3 यही होती है, नहीं होती है। उसके बाद में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी 2। क्लियर। इसके बाद नीचे आ जाओ तो 1/2 तो बेटे यूं ही रहेगी हमारी। उसके बाद में ये फ्रैक्शन फॉर्म में है ये नंबर हमारा, और ये कैसा है बेटे वैसे सादा दे रखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में एक नंबर और प्लस करना है तो बेटे क्या लेंगे हम, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले देते हैं, कितना आ गया √3। √3 से √3 को डिवाइड किया तो बेटे 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 आ गया। क्लियर। प्लस का साइन है तो प्लस का, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे √3 को तो √3 बार, √3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 यही आएगा। क्लियर है। उसके बाद में वो ये बेटे ऊपर वाले की जो चौंच निकल रही है उसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे वाले की चौंच है उसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो √3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटे √3 आ गया, और 2 का हम इससे करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इधर तो 2 + 2√3। क्लियर। इसके साथ में √2 का मल्टीप्लाई और कर देते तो क्या आ गया √2 मल्टीप्लाई में आ गया। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया।
तो देखो बेटे आगे √3 अपॉन √2, 2 + 2 √3। क्लियर है यहाँ तक? तो इसे नोट करते हैं। तो इधर आ गया बेटे हमारा √3 तो ऊपर दे ही रखा है। उसके बाद में √2 और इनमें दोनों में से देखो बेटे 2 इधर है, इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 2 कॉमन ले दिया तो बेटे क्या हो गया 2 कॉमन ले दिया। उसके बाद में √2 आई है इसमें, तो √2 लिख दिया मल्टीप्लाई में। क्लियर? और देखो बेटे इसमें से 2 कॉमन लेने पर क्या बच रहा है 1 + √3। क्या बच रहा है बेटे 1 + √3। यही बचेगा, नहीं बचेगा बेटे? ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है? नहीं आया समझ में? नहीं आया? देखो √3 का तो √3 नोट कर दिया। उसके बाद इसमें से ब्रैकेट में से 2 हमने कॉमन ले दिया, तो कॉमन वाला 2 लिख दिया। उसके बाद में बाहर √2 रखा था, तो बाहर √2 था वो हमने यूं की तू रख दिया यहाँ पे। उसके बाद में बेटे हमारा क्या बचा √2 को कॉमन लेने से, यहाँ पे 1 बचा प्लस और इधर √3 बचा, तो क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद में 1 + √3। उसके बाद में बेटे हमारी वैल्यू तो आ गई इसकी, लेकिन हमने बेटे हमेशा एक चीज बताई है आपके लिए कि कोई भी किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई वैल्यू आए, किसी भी चैप्टर्स में कोई भी वैल्यू आए, अगर नीचे रूट वाला नंबर्स आ रहा है तो नीचे रूट वाला नंबर्स को नहीं छोड़ते हैं, नीचे जो रूट है बेटे उसे हम खत्म कर देते हैं। क्लियर है बेटे? नहीं है? तो क्या करना है हमें, जो नीचे रूट्स वाले नंबर है उनको हमें नीचे से हटाना है। तो हमने एक चीज बता रखी है आपके लिए, कैसे हटाते हैं बेटे, कैसे हटाते हैं, रेशनलाइजेशन करके। करते नहीं करते हैं? तो देखो बेटे √3 तो यूं आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद में 2√2 1 + √3, यही है ना, यही नंबर दे रखा है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं बेटे, पहले हम √2 को हटाते हैं। क्या करते हैं, √2 है इसे हम यहां से हटाते हैं। तो देखो बेटे √2 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 का नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब भी तो √2 हटेगा। तो देखो बेटे उसके बाद में √3 × √2 आ जाएगा ऊपर, अपॉन 2 आ गया। क्लियर? √2 और √2 फिर क्या हो गया बेटे हमारे 2 हो गया, और अंदर क्या बच जाएगा √3 + 1। क्या बच गया बेटे √3 + 1। जो हमारा 1 + √3 लिख रहा था बेटे उसे चेंज करके लिख दिया √3 + 1। तो देखो बेटे क्या बन गया हमारा, √3 और √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटे 6 आ जाएगा अंडर रूट में। उसके बाद में हमारा 2 2 जा 4 आ गया, और इधर आ गया √3 + 1। क्लियर है? ब्रैकेट बंद करो बेटे। ठीक है? नहीं है यहाँ तक? अब बेटे देखो हमने एक जो मल्टीप्लाई में √2 दे रखा था तो उसका रेशनलाइजेशन कर दिया हमने और उसे हटा दिया। क्लियर है? अब देखो कि हमारा ब्रैकेट के अंदर भी अभी √3 + 1 बचा है, रूट वाला नंबर बचा है, तो इसे भी हमें यहाँ से अभी हटाना है। तो इसके भी हटाने के लिए भी क्या करेंगे बेटे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे बेटे, जो हमारा रूट वाला नंबर्स होता है उसे बेटे ऊपर नीचे लिखते हैं, यही बताया है हमने, लेकिन उसका साइन कैसा होता है, इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ये प्लस का है तो यहाँ कैसे आएंगे बेटे हमारे माइनस के आते हैं। क्लियर है? यही बताया नहीं बताया हमने बेटे, 2 तरीके रेशनलाइजेशन बताए थे। अगर हमारे नीचे बेटे जैसे 10 अपॉन, मान लेते हैं हमारे 9 अपॉन √2 दे रखा है, ओनली √2, तो हम इसका रेशनलाइजेशन कैसे करते थे, इसी नंबर्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो क्या कर दिया, तो 9√2 आ गया, √2 कितना आ गया 4, यही आ जाती थी वैल्यू। नीचे से अंडर रूट वाली जो वैल्यू संख्या होती है वो हट जाते हैं नंबर्स। और दूसरा बताया था हमने, अगर 9 अपॉन हमारा जैसे √2, जैसे हम मान लेते हैं √5 + 1 ये दे रखा हो, अगर ये तो था बेटे ओनली मल्टीपल्स में अकेला दे रखा है नंबर्स, तो हमें अंडर रूट हटाना हो तो कैसे करते हैं, उसी नंबर का ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर देते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर दे रखा हो जिसमें 2 डिजिट्स हो या प्लस माइनस में है तो उसका कैसे करते हैं, उसी नंबर को ले लेते हैं बेटे, लेकिन उसके अपोजिट साइन में। कैसे लेते हैं बेटे, उसके अपोजिट साइन में लेते हैं। क्लियर है? तो हम करते थे बेटे, कैसे आ जाता था, 9 का करेंगे इससे, 9 का किया तो
5 माइनस 1 अपॉन इसका करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, a का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यही करते थे ना। फिर देखो क्या बचेगा 9 5 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया 5 माइनस 1, तो कितना बच जाता था 9 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो ऐसे करते थे। कहने का अर्थ है बेटे मेरा कि रेशनलाइजेशन दो तरह के होते हैं। जब ओनली एक डेट्स दे रखी हो तो उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर अंडर रूट वाला नंबर्स सिंगल हो, अगर अंडर रूट वाला नंबर्स किसी की उसके साथ में एक और नंबर आता है प्लस माइनस में, तो उसका रेशनलाइजेशन कैसे करते थे, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे। क्लियर है, दोनों तरीके थे। तो यहाँ पर भी बेटे वो दोनों ही दे दिए एक साथ। एक तो रूट 2 का दे दिया था जो मल्टीपल्स में जो हटा दिया है हमने, और एक और दे दिया है हमारा 3 प्लस 1 का, इसको भी हटाया। तो कैसे करते हैं, इसी को नंबर को अपोजिट साइन में ले लेते हैं। क्लियर है बेटे, जैसे हमने बता दिया आपको कैसे करना है। तो देखो आगे करते हैं फिर। वैसे ये चीज बेटे हमने आपको जो चैप्टर स्टार्ट कराया था तभी हमने ये बता दिया था कि दो तरीके होते हैं और दोनों को कैसे कैसे करते हैं। एक तरीका था मल्टीप्लाई का, तो मल्टीपल्स वाला हमने हटा दिया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आ गया बेटे। उसके बाद में एक और बचा हमारा अंडर रूट 3 में। क्लियर है, और जिसके बाद साथ में एक और नंबर दे रखा है प्लस में, तो हमने क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन किया इसके अपोजिट साइन से। क्लियर, तो देखो अब रूट 6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे बेटे। रूट 6 का मल्टीप्लाई किया हमने 3 माइनस 1 से। क्लियर, 4 तो यूं की यूं आ जाएगा बेटे। अब यहाँ पे देखो क्या बनना है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, एक कॉलम होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है नहीं होता है। तो देखो बेटे करो, a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या बेटे 1 है तो 1 का स्क्वायर। क्लियर है, तो देखो बेटे यहां पे हम लिख देते हैं कौन से फॉर्मूले से आया है हमारा, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटे, जो ये फॉर्मूला है इससे हमारा ये आ गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है नहीं है, तो देखो ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, फिर देखेंगे आगे बेटे क्या बचेगा। 6 तो बेटे यूँ आ जाएगा हमारा 6, फिर अंडर रूट में 3 माइनस 1 अपॉन, तो देखो बेटे क्या हो गया 4 आ गया, इधर आ गया रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटे 3 माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। क्लियर है, यहाँ तक आ गया। अब देखो आगे करते हैं इधर की साइड में कितना है बेटे, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो तो यूँ आ जाएगा, मतलब रूट 6 रूट 3 माइनस 1। क्लियर, उसके बाद में देखेंगे 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2, 4 तो यूँ आ गया, अंदर बच गया 2। तो देखो कितना आ गया, रूट 6 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ गया बेटे हमारा 8। क्लियर है, तो बेटे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट 6 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 अपॉन 8, यही हमारी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है बेटे, नोट करो, और किसी को कोई बेटे दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जान लेना। ठीक है, वैसे हमारी बेटी वैल्यू कहते हैं ना यहीं पे आ गई थी, लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि डिनोमिनेटर में कभी भी हम अंडर रूट वाला नंबर्स नहीं छोड़ते हैं, हमें ये हटाने थे, तो इसलिए हमारी कैलकुलेशन क्या है बेटे थोड़ी लंबी हो गई। क्लियर है, और इसमें दोनों तरह के अंडर रूट दे रखे थे, एक तो मल्टीपल्स वाला, तो मल्टीपल्स वाले से हटा दिया। क्लियर, और एक दे रखा था जो प्लस माइनस में आता है, उसे प्लस माइनस वाले से हटा दिया। क्लियर है, नोट करो। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया। क्लियर है, किसी को अभी भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो बेटे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना। और बेटे ये वीडियो आपकी यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होंगे इससे आगे एग्जाम्पल और फाइल से हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखना। क्लियर, धन्यवाद।